क्या चीज़ को लेकर आज यहाँ पे आए हुए हैं और क्या है मोटो क्या है? प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में जल्द से जल्द हो, इसी संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं। सभी टेट सफल अभ्यर्थी हैं 13 एवं 16 के, और हम लोग राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति हो, इसके लेके लगातार संघर्षरत हैं। पिछले 10 साल से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। यह राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की कमी है, घनघोर कमी है। आरटी एक्ट का सीधा वायलेशन है। 30 बच्चे पे एक जो है शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 40 से 50 बच्चे पे भी एक शिक्षक नहीं है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां केवल एक पारा शिक्षक बड़े भाई की बदौलत चल रहा है, जहां पे 4 से 5 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। कहीं पे 400 से 500 बच्चों की ड्रॉप ऑफ इतनी हो रही है। हर एक बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। काहे कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की घनघोर कमी है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। अगर पिलर ही मजबूत नहीं रहेगा तो मकान कैसे बनेगा? यानी प्राइमरी एजुकेशन ही अगर ध्वस्त है पूरी तरह से, और भी पूरे दुर्भाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर लिटरेसी रेट के बारे में देखा जाए तो सबसे पिछड़ा राज्य हम लोगों का झारखंड है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं और बोलते रहे नियुक्ति वर्ष का सपना, नियुक्ति वर्ष का सपना तब साकार होगा जब 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। राज्य में मास लेवल पे शिक्षकों की नियुक्ति होगी और कहीं न कहीं राज्य में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, और हर एक राज्य में, हर एक झारखंड के 24 जिले में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद प्राइमरी एजुकेशन ध्वस्त सही होगा। और कहीं न कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो खास करके वैसे गरीब मजदूर किसान के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग जो आदिवासी मूलवासी हैं यहाँ के, उन्हीं के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उन्हीं के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उन्हीं के बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से विद्यालय बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन पूर्वक आग्रह है, क्योंकि गोड्डा में 2 मंत्री हैं और एक विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, तो तीनों के आप चैनल के माध्यम से यही निवेदन पूर्वक आग्रह होगा कि आप लोग तत्परता दिखाते हुए आप संज्ञान लें और जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की घनघोर कमी कैसे दूर हो, ताकि झारखंड की जो चरमराई शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। और आप लोगों के माध्यम से मंत्री महोदया को और मंत्री सर को हम यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सहायक आचार्य का परिणाम घोषित की जाए और जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर की जाए। मेरा नाम परिमल कुमार हुआ। क्या हुआ अभी तक? माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि बीच जब नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसी नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेड सफल अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया गया। एजी के स्टेटमेंट पे महाधिवक्ता स्टेटमेंट देते हैं आके हाईकोर्ट में, और उसी दिन हाईकोर्ट रांची के द्वारा एक जजमेंट दिया जाता है कि सीटेड पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। और उसके बाद दिया जाता है कहीं न कहीं हम सभी जेटेड सफल अभ्यर्थी जो पिछले 10 साल से 2013 से 2016 से पास करके इंतजार कर रहे थे नियुक्ति का, हम लोगों को आहत हुई और हम लोग उस फैसले से हम लोग बहुत आहत हुए। और उस फैसले को हम लोग भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है, भारतीय संविधान के अनुरूप, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर के अनुरूप, हम लोग SLP के माध्यम से, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उस जजमेंट को चैलेंज करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समस्त बिंदुओं को देखा गया। 7-8 महीना लगातार हम लोगों की इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बहस हुई, और झारखंड के इतिहास में इस नियुक्ति प्रक्रिया में 3 दिन लगातार सर्वोच्च न्यायालय में JK महेश्वरी और राजेश बिंदल के खंडपीठ ने सुनवाई 3 दिन तक लगातार इस मसले को करने के बाद 4 से 5 महीने जजमेंट को रिजर्व रखने के बाद झारखंड के लिए 30 जनवरी को एक ऐतिहासिक फैसला दी जाती है कि राज्य सरकार की स्कूलों के लिए केवल राज्य सरकार के पात्रता परीक्षा पास बच्चे ही योग्य हैं। और इसके साथ ही साथ झारखंड सरकार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति कर प्राइमरी एजुकेशन को सही किया जाए।